कुकीज वैसे तुम्हें पढ़ा क्या रहा हूँ मैं? सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट बोल लो या सेशन ट्रैकिंग बोल लो, ऐसा होता है ना कई बार आप मान लो किसी वेबसाइट पे जाते हो फॉर एग्जांपल, और आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप क्या करते हो? अ, उसको देखते हो, ऐड टू कार्ट कर लेते हो, ऐसा कुछ करते हो, है ना? या मान लो ऐसे फॉर एग्जांपल अनुराग अनुराग फॉर एग्जांपल कोई मतलब गिटार देख रहे थे फॉर एग्जांपल अमेजोन पे। अमेजोन अनुराग को गिटार पसंद है तो अनुराग गिटार देख रहे थे अमेजोन पे कितने रुपए का है। फिर लक्की की कॉल आती है अनुराग को, लक्की बोलते हैं चलो अनुराग क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो अनुराग ने क्या करा, वो जो ब्राउजर है कट कर दिया और चले गए क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद अनुराग वापस आते हैं क्रिकेट खेलने के बाद, और ब्राउजर ओपन करते हैं और वेबसाइट पे आते हैं, देखते हैं वो प्रोडक्ट मुझे अभी भी दिख रहा है सेम, अभी भी दिख रहा है वहाँ पे। क्यों दिख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वेबसाइट आपको ट्रैक कर रही थी कि आप क्या कर रहे थे, और उसने वो डेटा स्टोर कर लिया। वो प्रोडक्ट दिखेगा और उसी से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट दिखेंगे आपको। जैसे अमेजोन पे अगर मैं जाऊं अभी तो मैंने पीछे कुछ प्रोडक्ट जो है वो सर्च किए होंगे। इवन बता दूं, मैंने खुद अभी अमेजोन से चीज मंगाई है। ठीक है। मैंने खुद अमेजोन से भी गिटार मंगाया एक्चुअली। तो आज आने ही वाला है एक्चुअली। तो यहाँ पे आते नीचे, तो देखो ये देखो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। तो कभी ना कभी यहाँ पे मैंने सर्च किया होगा। ठीक है, खराब भी है मुझे मालूम है। तो जो मैंने सर्च किया था उससे रिलेटेड डेटा मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। तो ये सब डेटा, ये सब की चीज़ कैसे होती हैं, इसके पीछे बेसिकली क्या है? ये वेबसाइट कर क्या रही है? सेशन मैनेजमेंट कर रही है। यूजर को ट्रैक कर रही है कि यूजर कर क्या रहा है, उसका डेटा स्टोर करा जा रहा है, और उस डेटा के बिहाफ पे आपको डेटा शो किया जा रहा है। अब सेशन मैनेजमेंट करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे ऐड टू कार्ड देखोगे तो कभी भी मैंने कई बार यहाँ पे बहुत पहले मैंने नो ऐड टू कार्ड कर रखे होंगे तो अभी भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। ये भी सेशन मैनेजमेंट का पार्ट। सेशन मतलब उस कि मैंने कहीं ना कहीं उस डेटा को मैनेज कर रहा हूँ, स्टोर कर रखा है मैंने कहीं ना कहीं। तो वो स्टोर कहाँ कर रखा है डेटा मैंने? तो स्टोर करने के अलग अलग वे होते हैं हमारे पास, या सेशन मैनेजमेंट करने के अलग अलग वे होते हैं। ठीक है। अब हालांकि सर्वलेट में चार तरीके हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं? यूआरएल रीराइटिंग हो गया आपका, एचटीटीपी सेशन हो गया, कुकीज हो गया, और हिडन फॉर्म फील्ड्स हो गया। ये चार तरीके होते हैं। ठीक है। तो हम अभी कुकीज देखेंगे। ठीक है। तो कुकी बेसिकली क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक क्लास है कुकी बेसिकली। ठीक है, तो या ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कुकी एक ऑब्जेक्ट है। एक ऐसे बोलो, कुकी बेसिकली एक पीस ऑफ डेटा है, या ऑब्जेक्ट बोल लो। कुकी बेसिकली है पीस ऑफ डेटा जिसमें डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? नेम वैल्यू पेयर में। ठीक है, नेम वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है कहाँ पे? क्लाइंट साइड पे। क्लाइंट पे कहाँ पे स्टोर होता है आपका? राइट क्लिक करोगे ब्राउजर पे और इंस्पेक्ट पे जाओगे, और यहाँ मेमोरी के बगल में एक एप्लीकेशन होता है, यहाँ जाओगे और यहाँ पे आपको कुकीज का ऑप्शन दिखेगा। दिख रहा है? तो देखो अमेजोन पे आया हूँ ना मैं, तो अमेजोन पे आया ही हूँ मैं, और इसने इतना सारा डेटा मेरा स्टोर कर रखा है। देखो ये सब डेटा है, नेम वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर रखा है। आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनक्रिप्टेड है ये थोड़ा। ठीक है। तो आपको इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा पहले। तो ये सारा डेटा स्टोर कर रखा है, देखो अमेजोन पे मैं आया। अब मान लो मैं इसे कट कर दूं। ठीक है, मान लो दोबारा से मैं एक बार आता हूँ अमेजोन पे। अमेजोन पे नहीं, मतलब ब्राउजर पे आया हूँ बस मैं। तो बस ब्राउजर पे ही हूँ, राइट क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे आया मैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूआरएल चेंज हो गया, गूगल का आ गया। तो गूगल पे इसने इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मेरी गैदर कर ली है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा कुछ सर्च करूंगा। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या, एयरबीएनबी एंटर किया, और यहाँ पे मैं आऊँगा एयरबीएनबी पे। ये देखो एयरबीएनबी का जो डेटा है ये सारा स्टोर कर लिया इसने। ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे क्या तो कह लो कि कॉन्फ़िगरेशन डेटा होता है। ठीक है, जो ये स्टोर करता है ताकि यूजर को उस जो भी वो ब्राउज कर रहा है, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है वेबसाइट पे, उसके रिगार्डिंग उसको डेटा शो किया जाए। ठीक है। तो कुकीज हम बेसिकली हम पढ़ रहे हैं अभी, तो कुकीज हम क्या क्या कर सकते हैं? हम कुछ कुकीज सेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ड कर सकते हैं जैसे ऐड टू कार्ड देखा था। ये लॉगिन हम प्रेफर लैंग्वेज प्रेफरेंसेस कर सकते हैं, जैसे कि हम होता है ना जाते हैं वेबसाइट पे तो हिंदी इंग्लिश में पूछता है मुझसे, क्या आप हिंदी चाहते हो इंग्लिश में चाहते हो? तो वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। या फिर रिमेंबर मी कर सकते हैं कि मान लो यूजर ने लॉग इन करा यहाँ पे, ठीक है, और उसने क्या करा, रिमेंबर मी कर दिया, तो दोबारा आएगा तो उसे लॉग इन करने की नीड नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब एक काम कर, एक चीज और है, क्योंकि वे मेनली दो प्रकार की होती है, और भी प्रकार की, मेनली दो प्रकार की होती है आपकी, टेम्पररी और परमानेंट कुकी होती है आपकी। तो परमानेंट कुकी जो होती है, तो ऐसा परमानेंट ये नहीं कि मतलब वो कुकी हमेशा के लिए ब्राउजर पे रहेगी, ऐसा नहीं है। परमानेंट कुकी का मतलब यह है कि कुछ टाइम पीरियड तक रहेगी वो। और वो टाइम पीरियड एक दिन हो सकता है, एक हफ्ता हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। मगर ऐसा नहीं वो एक्सपायर नहीं होगी, एक टाइम पे तो होगी। परमानेंट कुकी होती है। और एक होती है आपकी क्या कहते हैं, टेम्पररी कुकी, जिसे हम सेशन कुकी बोलते हैं, कि जब तक ब्राउजर ब्राउज कर रहा है तब तक वो कुकीज है, जैसे ब्राउजर कट किया मैंने कुकी डिलीट हो जाएगी आपकी।
ठीक है। तो दो टाइप की मेनली होती है, परमानेंट और, हाँ, ठीक है। तो जो आपकी टेम्पररी कुकी है वो कहाँ पे शुरू होती है आपकी, ब्राउजर मेमोरी में, ठीक है। और जो परमानेंट कुकी है वो कहाँ से होती है, हार्ड डिस्क, ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पे आते हैं, ये इसके नोट्स दे दूंगा मेरे, मैं ठीक है आप लोगों को जो बताया थ्योरी मैंने अभी। अब प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पे आके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइल पे न्यू पे जाता हूँ, मैं बना क्या रहा हूँ बेसिकली, मैं बनाऊंगा कि अगर मैं दोबारा लॉगिन करूँ, ठीक है, लॉगिन करने के बाद मान लो रिमेम्बर मैंने कर दिया है, तो मैं दोबारा लॉगिन ना कर पाए, वो होम पेज पे भेज दे सीधा मेरे को, तो वो डेटा मैं कहाँ स्टोर करवाऊंगा, कुकीज में स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। मतलब क्या है, पेंट में समझाता हूँ मैं। मतलब क्या है कि मान लो, और यही करेंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक लॉगिन पेज बनाऊंगा। ये लॉगिन पेज है, इसमें क्या है, यूजर ने अपनी ईमेल डाली और वो पासवर्ड डालेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक चेक बॉक्स दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ लॉगिन बटन है, ठीक है। ये हमारे तो लॉगिन बटन है, यह है लॉगिन बटन, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, मान लो यूजर ने ईमेल डाला, यहाँ पे पासवर्ड है, और यहाँ चेक बॉक्स है, रिमेंबर मी, REM, ठीक है। और लॉगिन बटन है ये। तो यहाँ पे क्लिक करके जो लॉगिन कर सकता हूँ, ये लॉगिन है बाय द वे, ठीक है। लॉगिन पेज है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे, ये रहा। अब जैसे ईमेल को डालता है, पासवर्ड डालता है, ठीक है, तो होगा क्या, ये जाएगा कहाँ पे, आपका लॉगिन सर्वलेट के पास, ठीक है। मैं इसका रिक्वेस्ट कहाँ भेजूंगा, लॉगिन सर्विस की, लॉगिन सर्वलेट के पास, यहाँ चले जाएगा। ये है लॉगिन सर्वलेट, तो लॉगिन डॉट जावा, ठीक है। ये तो क्या था, HTML था हमारा पेज, है ना। तो इसको ये .html लिख देता हूँ आगे मैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे यूजर ने ईमेल दिया या पासवर्ड दिया, ठीक है, ईमेल दिया यूजर ने, वो यहाँ फैच कर लूंगा, यूजर ईमेल को फैच कर लूंगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, काफी छोटा हो गया। यूजर ने जो ईमेल दिया, और यूजर ने जो पासवर्ड दिया होगा, ठीक है, वो अगर इक्वल होता है किसके, डेटाबेस के, ठीक है। ये डेटाबेस में जो ईमेल है ना, यानी कि वो इक्वल होता है किसके, DB में जो ईमेल है, DB में जो ईमेल है, और पासवर्ड, DB में जो पासवर्ड है उसके, अगर इक्वल होता है, एंड यूजर ने अगर चेकबॉक्स चेक किया है, ठीक है, यानी कि उसने क्या करा है, बेसिकली चेकबॉक्स क्या किया है, चेक किया है, तो क्या करूंगा मैं, तो मैं एक काम करूंगा, एक कुकी स्टोर करूंगा, क्या करूंगा, एक कुकी स्टोर करवा दूंगा। क्या करूंगा मैं एक कुकी है, कुकी स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। कहाँ पे, ब्राउजर पे, ठीक है। मतलब मैं कहाँ शो करवाऊंगा, वही ब्राउजर पे। ये मैं एक काम को करना, समझ लेना, ये ब्राउजर में एप्लीकेशन, वो जो था ना एप्लीकेशन था आपका, ये वही है ब्राउजर में, ठीक है। ब्राउजर में जो एप्लीकेशन मैं दिखाया था आपको, यहाँ पे जाके कुकीज़ के अंदर मैं वो कुकी का डेटा स्टोर करवा दूंगा। अब क्या स्टोर करवाऊंगा, मैं बोल दूंगा, स्टोर करवाऊंगा लॉगिन स्टेटस, लॉगिन स्टेटस क्या है, ट्रू, ट्रू, ठीक है, ये स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। मतलब देखो, डेटा कुकी का यहाँ पे क्या होगा, ये लॉगिन स्टेटस ट्रू होगा। एक नेम होगी यहाँ पे, देखो नेम होगा लॉगिन स्टेटस, अब वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे, ट्रू। दो चीज देते थे कुकीज में, कुकी में दो डेटा स्टोर होता है, ध्यान रखना। मतलब एक नेम वैल्यू पेयर स्टोर होता है आपका, तो मैं यहाँ पाऊंगा, राइट क्लिक करूँ, ये देखो, आप आया एप्लीकेशन में, तो एक तरफ होगी यहाँ पे क्या, नेम होगा, एक वैल्यू होगा। तो नेम दे दूंगा लॉगिन स्टेटस, और यहाँ पे वैल्यू दूंगा ट्रू, ठीक है, कि हाँ वो लॉगिन सब कुछ सही है, तो कुकी मैं स्टोर कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या होगा, ठीक है, ये तो मैं डेटा स्टोर कर दिया इसके अंदर, ये वो डेटा मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये कर दिया स्टोर, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, एक चीज करनी है मेरे को यहाँ पे, क्या कि ये रहा, इसके बाद क्या होगा ना, समझो, मैं चले जाऊंगा, ऐसे लॉगिन हो जाएगा ना, सब कुछ सही है, तो डेटा तो स्टोर हो जाएगा, साथ ही मैं चले जाऊंगा कहाँ पे, प्रोफाइल पेज पे ले जाऊंगा, ठीक है, अपनी प्रोफाइल पेज पे आ जाऊंगा साथ ही में। तो डेटा भी स्टोर हो जाएगा, मैं साथ साथ प्रोफाइल पेज पे भी यहाँ पे आ जाऊंगा, ठीक है, प्रोफाइल डॉट जावा, सही है। और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा वेलकम, ठीक है, वेलकम बोलूंगा, और नीचे दूंगा मैं क्या, वेलकम प्रोफाइल पेज बोल देता हूँ, प्रोफाइल पेज,
और नीचे क्या दे दूंगा मैं, एक लॉगआउट बटन। ठीक है, ये लॉगआउट लिंक दे दूंगा, लॉगआउट लिंक। तो होगा क्या, जैसे अब देखना इतना मैंने करा। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या समझना, एक पेज और बनाएंगे हम जिसका नाम क्या होगा बेसिकली, स्टार्ट डॉट जावा। ठीक है, स्टार्ट डॉट जावा। जब भी मैं रन करूंगा तो यहीं से रन करूंगा, यानी प्रोग्राम जब भी रन करूंगा मैं यहीं से रन करूंगा। ठीक है, अब ये पेज क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यूजर की कुकी है। यूजर ने कुकी मतलब, अब कुकी कब होगी एक चीज समझना, जब वो चेकबॉक्स चेक करेगा तभी कुकी स्टोर होगी। अब मान लो उसने ईमेल पासवर्ड दिया, ठीक है वो सही है, बट उस चेकबॉक्स चेक नहीं किया, तब भी वो प्रोफाइल पेज पे जाएगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं जाएगा। तो दो सिनेरियो ध्यान रखना। एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मान लो उसने चेकबॉक्स चेक नहीं किया। ठीक है, अब देखो एक सिनेरियो तो ये है, उसने ईमेल दिया, पासवर्ड दिया सही है, और चेकबॉक्स चेक कर दिया और सीधा प्रोफाइल पेज पे आ गया। तो स्टार्ट क्या करेगा, स्टार्ट ये चेक करेगा यूजर ने जो ईमेल पासवर्ड दिया था और चेकबॉक्स चेक किया होगा अगर मैंने, तो ही कुकी मेरी स्टोर होगी, ध्यान रखना। कुकी कब स्टोर हो रही है, देखो यहाँ पे कुकी जब स्टोर होगी मेरी, जब मेरा ईमेल सही होगा, पासवर्ड सही होगा और चेकबॉक्स चेक किया है, तब मेरा कुकी में डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। तो ये चेक करेगा अगर कुकी में डेटा है कि नहीं है। अगर कुकी में डेटा है इसका मतलब उसने चेकबॉक्स चेक किया, सही है। तो अगर कुकी में डेटा होगा, ठीक है, कुकी में डेटा है, ठीक है, अगर है तो इसको कहाँ भेजना है, इसको भेजना है यूजर को कहाँ, वापस से प्रोफाइल पेज पे। तो यहाँ से रन करेंगे तुरंत ही भेजेगा प्रोफाइल पेज पे, वो लॉगिन पेज पे भेजेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ भेजेगा ही नहीं, क्योंकि कुकी में अभी यहाँ पे डेटा है, सही है, स्टेटस मतलब ट्रू है उसका। और मान लो अगर उसका क्या है कि उसने ईमेल पासवर्ड तो दिया, बट उस चेकबॉक्स चेक नहीं किया, चेकबॉक्स ये चेक नहीं किया। ठीक है, तो ये आ तो जाएगा प्रोफाइल पेज पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोबारा रन करूंगा ना मैं अगर, क्योंकि इसका मतलब क्या है, चेकबॉक्स चेक नहीं है मतलब कुकी मैंने स्टोर नहीं की है, तो कुकी में कुछ नहीं होगा। तो जब कुकी में कुछ नहीं है मतलब कुकी नहीं है, अगर मान लो कुकी नहीं है, तो जब मैं यहाँ से रन करूंगा तो होगा क्या, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो वो सीधा भेज देगा कहाँ मेरे को, लॉगिन पेज पे यहाँ पे, सही है, यहाँ भेज देगा। ये काम कर रहे हैं हमें, आई चीज समझ में। ठीक है, तुरंत हम यहीं से करेंगे। तो अब एक काम करते हैं फटाफट से और एक लॉगआउट भी है बता बाय द वे, कि मान लो उसने चेकबॉक्स चेक किया था और लॉगिन पेज प्रोफाइल पेज पे आ गया। अब मान लो वो लॉगआउट कर दे, तो दो जैसे लॉगआउट कर देगा ना, लॉगआउट एक लॉगआउट डॉट जावा है, फॉर एग्जाम्पल लॉगआउट डॉट जावा है, लॉगआउट डॉट जावा है। ये क्या करेगा, इसे लॉगआउट कर देंगे तो ये क्या करेगा, इस कुकी को डिलीट कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, कुकी को कर देगा डिलीट, और कुकी अगर डिलीट हो गई तो मतलब कहाँ भेजना है, सीधा इसे लॉगिन पेज पे। तो कुकी अगर हो जाती है क्या, डिलीट। ठीक है, कुकी को करेंगे अभी डिलीट, और डिलीट करने के बाद कहाँ भेज देंगे इसको, भेजेंगे हम लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज पे। ठीक है, यहाँ भेज देंगे, यानी कि मैं इसको भेज दूंगा कहाँ पे, तुरंत भेज दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भेज दूंगा, ये कर देंगे। और यहाँ से तो यहाँ भेज देंगे इसे। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि प्रोफाइल से यहाँ पर आएंगे लॉग आउट पे, है ना, तो यहाँ भेज देंगे। ठीक है, तो कुछ फ्लो है, ध्यान रखना थोड़ा, मैं इसको बनाता हूँ एक बार, प्रोग्राम करते हैं इसको। तो एक बार यहाँ पे आते हैं फटाफट से। तो एक लिस्ट में एक पहले प्रोजेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट जाके बनाता हूँ। डायनेमिक का प्रोजेक्ट आता है, एक काम करता हूँ इसका नाम दे दूंगा क्या मैं, नाम दे दूंगा मैं, क्या नाम दूँ इसका, नाम देते हैं माई, माई कुकी, कुकी टास्क। ठीक है, ऐसे बोल दिया। ठीक है, माई कुकी टास्क, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे दिया, मॉडल यूडल सब सही रखूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जाके मैं एक बार फिनिश कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने ये कर दिया वैसे ही क्या होगा, ये प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे बन के स्टार्ट हो जाएगा। बन गया, ठीक है, ये रहा प्रोजेक्ट मेरा। ठीक है, अब फटाफट से यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे लॉगिन पेज बनाएंगे, लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेज बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म है जिसमें ईमेल डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करता हूँ एक बार, कहाँ पे, वेब ऐप में, फ्रंट एंड ये बनाते हैं। तो यहाँ पे आया मैं, और यहाँ पे नाम दे दूंगा क्या मैं, फॉर्म डॉट एचटीएमएल नाम दे दिया इसका। ठीक है, और फिनिश करते हैं एक बार, ये फिनिश कर दिया। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ फॉर्म बना देते हैं। तो फॉर्म, पहला आया ईमेल, नेम तो नहीं देते मैंने, हाँ ईमेल, ये ठीक है, ईमेल। तुम लोगों से फ्रंट एंड अगर नहीं आता तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, मैंने क्या कर रहा हूँ, फ्रंट एंड आना चाहिए इसके लिए। एंटर, नेम। ठीक है, और इसके बाद ले लेते हैं नेम,
नेम, नेम नहीं सॉरी, यहाँ पे ईमेल आएगा ना हमारा, तो ईमेल, ठीक है, ईमेल कर दिया मैंने। सही है। किसको? हाँ, डबल कोड करके डाल दे फिर। सही तो है, क्या दिक्कत है? ठीक है। बी आर, और बी आर लगाए थे। ठीक है, यहाँ पे लाइन ब्रेक करने के लिए, ताकि, और ऐसे ही ले लूंगा पासवर्ड यहाँ पे। ये हो जाएगा पासवर्ड, तो यहाँ पे कर लेते हैं। सॉरी, उसको टेस्ट ही रहने देते हैं, एक काम करते हैं, पासवर्ड ना करें, टेस्ट ही रहने देते हैं। तो दिखेगा क्या लिख रहे हैं हमारा, वो पासवर्ड में दिखता नहीं है क्या लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ कर देता हूँ पास। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, पी है बेसिकली, पढ़ा रखा है मैंने आपको। और यहाँ पे लास्ट में कर दूंगा सबमिट बटन। इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट, ठीक है, और यहाँ पे एक काम करूंगा, यहाँ वैल्यू देता हूँ लॉगिन। लॉगिन बटन, ठीक है। ऐसे कर दिया। नहीं आया समझ में क्या है ये बेसिकली पता नहीं तुम्हें क्या है ये। चलो बताता हूँ, अभी मैं ऐसे हटा देता हूँ, फिर एक काम करता हूँ। मतलब भूल गया मतलब है, बेसिक बेसिक चीजें भूल रहा हूँ दिमाग से तुम। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे H2 करते हैं, यहाँ पे H2 लॉगिन पेज, ये बोल दिया, और ये कर दिया। चलो, अब इसको करते हैं रन, तो रन करते हैं इसको एक फटाफट, तो ये फॉर्म आना चाहिए मेरा ऐसा कुछ। और यहाँ पे एक चेक बॉक्स भी है, देखें तो चेक बॉक्स भी दे देता है। तो यहाँ पे इसी के नीचे एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसे। एक चेक बॉक्स है, एक है, ये REM लिखा है। ठीक है, और यहाँ बोलता हूँ रिमेंबर मी। रिमेंबर, की याद रखना मुझको, ठीक है। तो रिमेंबर मी, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और चेक बॉक्स ले लेते हैं, चेक बॉक्स, ये ले लिया। और यहाँ पे ठीक है, इसको उठा दो, ये सबकी नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कर देना REM, बस, ठीक है। ये कर दिया, अब मैं रन करता हूँ इसको यहाँ से, तो ये फॉर्म आना चाहिए मेरा। तो फॉर्म देखते हैं एक बार जरा, यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से मैं ये सेकंड आउट आता हूँ, और माई कुकी टास्क, इसको फिनिश करते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे ईमेल डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पे चेक बॉक्स आएगा, तो मैंने साइड पे क्या लिखा है चेक बॉक्स की, तो इनपुट टाइप क्या? अच्छा, बी, बी डबल हो गया, ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। सेव करते हैं, रिफ्रेश कर लेना एक बार यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। तो बी डबल हो गया था, ये देखो चेक बॉक्स है, ठीक है। रिफ्रेश कर, तो यहाँ ईमेल डालूंगा, यहाँ पासवर्ड डालूंगा, चेक बॉक्स है, और सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब ये डेटा कहाँ जाएगा आपका, ये डेटा जाएगा लॉगिन वाले सर्वलेट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, एक बार लॉगिन वाला सर्वलेट बनाते हैं। जावा रिसोर्सेज में आ जाएंगे, राइट क्लिक करते हैं, एमपैक, और यहाँ कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, फिनिश कर दो, बस हो गया। यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंड करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं, HTTP सर्वलेट, ये सब तो पता ही है तुम्हें क्या कर रहा हूँ मैं, राइट। अगर सर्वर बनाना है तो पता है हमें क्या करें, यहाँ पे इसका URL दे देंगे, @वेब सर्वलेट, और यहाँ पे स्लैश लॉगिन। ठीक है, और इसी URL को हम क्या करते थे, एक्शन में पास करते थे, है ना। यहाँ पे आएंगे एक्शन, यहाँ पास कर दिया, और यहाँ मेथड दे देंगे, यहाँ मेथड देंगे पोस्ट। सबमिट कर रहे हैं डेटा को, ये कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आएंगे वापस से, तो वो डेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3 मेथड हम ओवरराइड करेंगे, है ना। यहाँ पे आते हैं, डू गेट, डू पोस्ट, और सर्विस। यहाँ पे आएंगे, ओके कर लेते हैं। ये कर दिया, इसको हटा देंगे एक बार फटाफट से यहाँ पे, और रिक्वेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ रिस्पॉन्स कर लेते हैं, एक काम करते हैं। अब बस यहाँ पे क्या करेंगे, कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से इसके पास डेटा जाएगा। ऑब्वियस बात है, यहाँ डेटा जाएगा कैसे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। रिक्वेस्ट जा रहा है इसके पास, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट गेट पैरामीटर, सही है। और यहाँ कर देंगे क्या, ईमेल कर देते हैं, तो यहाँ पे ईमेल आ जाएगी हमारी, सही है। और ये यू कर लेता हूँ इससे पहले ना मैं, ताकि पता रहे हाँ यूज़र ईमेल है, यूज़र ने जो ईमेल दी है वो है ये, ठीक है। ये कर दिया, ऐसे मैं पासवर्ड कर लेता हूँ, यू पासवर्ड, और यहाँ पे कहते हैं यू पास, ठीक है। हाँ, तीनों लेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे कर लेता हूँ क्या, रिक्वेस्ट, और यहाँ बोलेंगे चेक, रिमेम्बर था, REM था आई थिंक। यहाँ पे चेक कर लेने एक आगे क्या था, यहाँ तो पास था, और यहाँ पे REM था, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो यहाँ पास है, पास है, और यहाँ पे क्या है आपका REM। तो ये वो चेक बॉक्स आ जाएगा, रिमेंबर आ जाएगा, ठीक है। REM, ठीक है, MEMBR भी लिख दो लिखना चाहो तो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ फैच कर ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, कंडीशन लगाऊंगा एक, मैं बोलूंगा अगर यूज़र ने जो ईमेल दी है, यूज़र ने जो ईमेल दी है, ये अगर इक्वल होती है, अब स्ट्रिंग है तो इक्वल्स मेथड लगाते हैं कंपेयर करने के लिए,
ठीक है। यहाँ आएंगे और बोल दूंगा ये इसके इक्वल होती है किसके, फॉर एग्जाम्पल ducat@gmail.com के। ठीक है। अब ये ना आप चाहो तो डेटाबेस से भी लेके आ सकते हो। ठीक है। कौन कॉल कर रहा है 11 बजे वाले बैच में? ललित? कोई नहीं, गलती से लग गया होगा। ठीक है, तो अभी ये ध्यान रखना एस मैंने डेटाबेस से आ रही है ईमेल। ठीक है। अभी हार्ड कोड लिख दिया, मान लेना डेटाबेस से आ रही है। आते हैं यहाँ पे एंड लगाते हैं एक बार, यू पास कर लेते हैं एक बार। डॉट इक्वल्स, और यहाँ पासवर्ड बोल देंगे क्या, 1 मिनट, ducat123 कर देते हैं। हर जगह ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ईमेल अगर ये होती है, पासवर्ड अगर ये होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर पासवर्ड नहीं होता इक्वल तब क्या करेंगे, तो एल्स लगाता हूँ यहाँ पे। सही है। ठीक है, अगर होगा और चेक बॉक्स भी अगर चेक होगा, तो इसके अंदर चेक बॉक्स लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, बोलूँगा आर्या में अगर मेरा जो है नॉट इक्वल टू होता है नल, अगर नल होता है, नॉट इक्वल टू नल होता है, हेलो। आर्या में रिमेंबर है। हाँ। सर, ग्रुप में लिंक नहीं आ रहा कुछ लोगों के। कुछ लोगों के लिंक नहीं आ रहे मैं। हैं। अब हाँ देखो जी ये सर, वो क्लास कह रहे। लेते नहीं है, ये क्लास लेते नहीं है, इनको मैंने बोला कई बार, ठीक है भाई आप लोग क्लास ले, ग्रुप मैंने मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब मैंने बोला भी था उस दिन, ये 4 दिन क्लास लेंगे जब, 4 दिन से क्लास होती है हफ्ते में, ठीक है, 2 दिन क्लास लेंगे, 2 दिन नहीं लेंगे तो मिस कर देता है क्लास, फिर इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, जो बताइए मैंने। ठीक है। अब इनको मैं बोलता हूँ कॉल करो जो बच्चे हैं, कॉल मी एट एट कितने बजे कॉल कराऊँ इनसे, 1 बजे कर देना कॉल। मेरे पास भी नहीं आया सर, मैं भी सौरभ के साथ ले रहा हूँ क्लास। देखो मैंने ग्रुप चेंज कर दिया है, बता दूं आपको, ठीक है, आपसे बोलो क्लास लिया करो, इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ठीक है। अच्छा, क्लास तो लेते हैं हम सर, रोज ही लेते हैं। तो तुम्हें कैसे मिस हो गया, एक बार तो पूरी क्लास में बात कर रखी, विकास बोला नहीं बोला था मैंने? बोला था सर, बोला था। और ग्रुप में भी ऐड करवाया कि बच्चों को मैंने पूछ पूछ के। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना। अभी मैं जो बच्चे हैं यहाँ पे क्या नाम है इनका, चलो, तो यहाँ पे आता है। अब बाकी तो कोई इनको छूट गया तो रिकॉर्डिंग ही देखेगा भी, है ना, तो ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा बाद में। तो इफ, अब देखो रिमेंबर चेक बॉक्स अगर चेक होता है, इसका मतलब यही है, नल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, चेक बॉक्स में चेक है, नल नहीं है अगर, तो ठीक है। तो क्या करना है, और अगर चेक बॉक्स चेक नहीं होगा तो क्या करना है, को तो खैर अलग बात है, वो तो यहाँ पे हम नीचे कर देंगे काम सारा, ठीक है। अच्छा देखो, अगर चेक बॉक्स चेक नहीं है, मतलब देखो होता है क्या, ईमेल डाली सही है, पासवर्ड डाला सही है, बट चेक बॉक्स चेक नहीं है, तो उसे भेजना क्या, उसे भेजना क्या, तभी तो उसे भेजना है प्रोफाइल पेज पे, तब भी भेजना है मेरे को कहाँ पे, प्रोफाइल पेज पे भेजना है। तो प्रोफाइल पेज बढ़ा लेता हूँ वहाँ पे जाके, तो राइट क्लिक किया मैंने, प्रोफाइल पेज, ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा एक्सटेंड्स। ये काम मुझे बहुत बेकार लगता है, बार बार वही चीज़ करनी ना। चलो, यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ बोल देंगे वेलकम टू प्रोफाइल पेज, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट राइटर का यूज़ करता हूँ, वेब पेज पे आउटपुट दिखाने के लिए, राइट। H2 के अंदर दिखा देते हैं, वेलकम टू प्रोफाइल पेज, ठीक है, मैंने ये बोल दिया, और स्टाइल लिख देते हैं यहाँ पे, कलर कर देंगे क्या, ग्रीन कर देते हैं, एक काम करते हैं, ये कर दिया, और यहाँ पे एक काम और करना, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML, ठीक है, ये कर देना। ठीक है, और इसके नीचे क्या करूँगा, एक लिंक दे दूंगा, और है ना, मैंने बताया था लिंक भी देंगे लॉगआउट के लिए। ठीक है, तो लॉगआउट का वाला लिंक भी देते हैं, आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ बोल दूंगा क्या, एंकर टैग लेते हैं एक, और लॉगआउट।
ठीक है। और यहाँ पे जाके HREF में लॉगआउट, लॉगआउट एक पेज बनाऊंगा। लॉगआउट, क्योंकि जब इस पर क्लिक करेगा तो लॉगआउट पे जाएगा। तो लॉगआउट पेज ना इतना फटाफट से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके क्लास लॉगआउट क्लिक कर लेते हैं। यहाँ आएंगे और इसका यूआरएल दे दूंगा। ठीक है, तो पहले इसको एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेता हूँ, पीछे से टाइम बचाता हूँ। और यहाँ पे क्या करूँगा, ये लॉगआउट पेज है मेरा। ठीक है, यहाँ करना होगा कर देंगे। इसका यूआरएल देता हूँ मैं, एट द रेट वेब सर्वलेट स्लैश लॉगआउट। और यही यूआरएल मैंने एक्चुअली ना यहाँ पास कर रखा है लॉगआउट इसमें प्रोफाइल पे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार वापस आता है। क्या लॉगिन किया मैंने, अगर मान लो चेक बॉक्स उसका चेक नहीं भी है तब भी हो जाएगा। कहाँ पे, अगर सही है तो प्रोफाइल पेज पे, प्रोफाइल पेज पे भेज देते हैं ये रहा। तो कैसे भेजते थे, एक पेज से दूसरे पेज पे हम इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू। ठीक है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू भेजते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ कर देंगे क्या, स्लैश, कहाँ जाना है मुझे, प्रोफाइल पेज पे है ना। तो प्रोफाइल पेज का यूआरएल देना पड़ेगा यहाँ पे, @ वेब सर्वलेट। यहाँ जाएंगे स्लैश प्रोफाइल, प्रोफाइल। ठीक है, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे एक बार आता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ चले जाएंगे और फॉरवर्ड करना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है मेरे को, फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड मैथड यूज़ कर लूँगा, RD.forward यूज़ कर लिया मैंने, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कर देंगे। और अगर मान लो कि ठीक है, चेकबॉक्स ईमेल पासवर्ड सही है, चेकबॉक्स भी चेक करता है वो। तो चेकबॉक्स चेक करेगा तो मुझे क्या करना है गाइज, यहाँ पे कुकी स्टोर करवानी है। राइट, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक काम करूँगा, कुकी स्टोर करवाऊंगा। तो कुकी का एक ऑब्जेक्ट, कुकी क्लास है बताया था मैंने आप लोगों को अभी पीछे। तो कुकी का एक ऑब्जेक्ट आएंगे, सी की इज इक्वल टू न्यू कुकी करके। ठीक है, कुकी करके, तो यहाँ पे आएंगे कुकी, ये आ गया। ठीक है, और इसमें दो चीज़ आएंगी आपकी। पहला आएगा यहाँ पे क्या, की आएगी यहाँ पे, यानी कि नेम आएगा आपको, और एक वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, दो चीज़ आ जाएंगे इसके अंदर। तो फटाफट आता हूँ यहाँ पे, मैं बोल दूंगा लॉग इन स्टेटस, क्योंकि मैंने ये बोला ये शो करूँगा की। तो लॉग इन स्टेटस देता हूँ यहाँ पे, लॉग, और यहाँ पे लॉगिन लिख देना, स्टेटस। और यहाँ बोल दूंगा क्या मैं, कॉमा लगा के ट्रू। ठीक है, तो ये स्टोर हो जाएगा आपका यहाँ पे। कैसे होगा, तो ये तो कुकी में मैंने डेटा स्टोर कर दिया, बट अभी क्लाइंट पे जाके स्टोर कैसे होगा, ये ब्राउजर पे जाके स्टोर कैसे होगा। तो कैसे होता है, इसकी एक काम करूँगा, एज और सेट कर दूंगा, कभी एक्सपायर होगा, सेट मैक्स एज के थ्रू, सेट मैक्स एज। और यहाँ पे हम डाल देंगे 60 × 60 × 24। इसका मतलब ये है 60 × 60 का 1 घंटा, फिर एक दिन। और मैं एक काम करता हूँ, 365 दिन, मतलब एक साल, एक साल के लिए इस कुकी को मैं स्टोर कर देता हूँ। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा क्लाइंट को। क्या सेंड करूंगा, कुकी को, ऐड कुकी। इसको ये कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या इस काम 3 लाइन से मैंने यहाँ पे कुकी स्टोर कर दी। ठीक है, और कुकी स्टोर करने के बाद कहाँ भेजना है इसे, प्रोफाइल पेज पे भेजना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब ये कोड चलेगा तो ईमेल पासवर्ड सही है। ठीक है, फिर कुकी भी ये रिमेम्बर नल नहीं है, तो कुकी स्टोर हो जाएगी आपकी यहाँ पे। और फिर उसका प्रोफाइल पेज भेज देगा, क्योंकि पूरा ही ब्लॉक चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। और अगर नहीं भी चेकबॉक्स चेक करता तब भी तो ये नीचे तो एग्जीक्यूट करेगा, बस ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा आपका। ठीक है, इतना कर देंगे। चलो, अब क्या करते हैं यहाँ पे कि ठीक है, हमने कर दिया। ईमेल पासवर्ड सही नहीं है, तो हम एक काम करें कि मैसेज देंगे, ईमेल और मे बी ईमेल और पासवर्ड नॉट वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे आता है प्रिंट राइटर, मैंने ऊपर लिया नहीं है, तो यहाँ ले लेते हैं। और यहाँ पे आउट और रिस्पॉन्स डॉट सेट, नहीं सॉरी, डेट रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ये कर देंगे। और यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और बोल दूंगा आउट डॉट प्रिंट एलन। और इसमें बोल दूंगा क्या मैं, H2 के अंदर ईमेल, ये बोलता हूँ चेक योर ईमेल, और चेक योर ईमेल, ऐसे मैसेज दे दे रहा हूँ मैं एक। ठीक है, चेक योर ईमेल और पासवर्ड। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, मैं ये दे दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, ये बोल देंगे। और यहाँ पे काम करता हूँ, स्टाइल
क्योंकि एरर है तो एरर को मैं रेड कलर में देता हूँ, कलर कर देंगे इसका क्या, रेड। ठीक है। अब HTML लिखी है तो एक काम और करना होता है, हमें तो पता है, यहाँ से आना, मैं इसे ले लेता हूँ। बिल्कुल ये लाइन और लिख देना, ये तो आप लोगों को पता है क्या होगा। तो यहाँ पे जाता हूँ, टॉप पे लिख देता हूँ इसको, यहाँ लिख दिया। ठीक है, इतना काम कर देंगे। और फिर मैं क्या करूंगा, ये तो मैसेज तो दिखाऊंगा, इसके नीचे ये फॉर्म भी इंक्लूड कर दूंगा मैं, मैसेज के नीचे। इसके नीचे फॉर्म भी आएगा मेरा, राइट। तो फॉर्म को मैं एक काम करता हूँ, इंक्लूड करवाता हूँ रिक्वेस्ट डिस्पैचर से। यहाँ आए और यहाँ पे फॉर्म कैसे कराओगे, जो आपका फॉर्म है, फॉर्म क्या है मेरा, फॉर्म डॉट HTML, और यहाँ पे इंक्लूड कर देना फॉरवर्ड की जगह। ठीक है, बस इतना करना था। तो एक बार इतना पार्ट में रन करो, कुकी देखते हैं कुकी स्टोर हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक बार रन करते हैं इतना पार्ट बस, तो रन करते हैं, राइट क्लिक करके एक बार सेव कर लेते हैं, और ये मैंने यहाँ पे रन कर दिया, सर्वर रीस्टार्ट। यहाँ आएंगे, ईमेल डालेंगे, ईमेल पासवर्ड मैं सब कुछ ही डालता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ईमेल क्या, डुकेट, पासवर्ड क्या, डुकेट 123, चेकबॉक्स चेक किया और यहाँ सबमिट पे क्लिक किया। देखो प्रोफाइल पेज पे आ गए, आगे मैंने ईमेल डाली, पासवर्ड डाला, चेकबॉक्स चेक किया, सब कुछ सही था। इसने कहाँ भेजा, प्रोफाइल पेज भेज दिया, जहाँ पे क्या है बेसिकली एक वेलकम टू और लॉगआउट लिंक है मेरे पास। ठीक है, अब चेक करता, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आएंगे और देखते हैं एप्लीकेशन में जाके, तो कुकी स्टोर हुई या नहीं हुई, तो देखो हो गई। लॉगिन स्टेटस ट्रू स्टोर हो गया ना मेरे यहाँ पे, नेम लॉगिन स्टेटस, वैल्यू क्या ट्रू है यहाँ पे, यही तो दिया था मैंने यहाँ पे, डेटा, डेटा क्या दिया था, यहाँ पे आएंगे तो यही दिया था मैंने। ठीक है, इसकी एज देखो एक बार जाके यहाँ पे, इसकी एज देखो, यहाँ पे आते हैं एज देखते हैं इसकी, 2027 दिखा रहा है, 1 साल का। ठीक है, ये डाला था मैंने, सही है। साइज इसका और भी पैरामीटर देख सकते हो अपने हिसाब से, लोकल उसका URL डोमेन है। तो यहाँ पे आ गए। ठीक है, यहाँ तक काम कर दिया। अब मान लो मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैक करता हूँ और चेकबॉक्स चेक नहीं करता अब की बार, ठीक है, और फिर मैं लॉगिन करूँ यहाँ पे, सबमिट करूँ, तब भी देखो प्रोफाइल पेज पे आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार जाते हैं इंस्पेक्ट पे और एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ना अभी, क्योंकि एक काम करो, कट करके दोबारा रन करना। ठीक है, फॉर्म से दोबारा रन करना, क्योंकि वो उसने स्टोर कर दिया था ना, ब्राउजर कट ही नहीं किया था हमने अभी। फिनिश करते हैं, अब देखो यहाँ पे ईमेल डालते हैं, सबमिट किया, आप देखो क्या कुकी स्टोर हो रही है यहाँ पे। तो ये पुरानी वाली कुकी है, अभी यहाँ पे वो है ना, वो स्टोर हो चुकी है हमारी पहले वाली। तो इसको लॉग आउट करना पड़ेगा तभी हटेगी, डिलीट होगी। ठीक है, अभी स्टोर हो चुकी है 1 साल के लिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे लॉग आउट करना पड़ेगा, तो लॉग आउट करते हैं। तो लॉग आउट कैसे करते हैं, यहाँ पे आते हैं लॉग आउट वाले पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे वो लॉग आउट वाले लिंक पे क्लिक करेगी, ये वाला सर्वर चल जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पहले तो इस यहाँ से सारी कुकी को फैच करूंगा। अब फैच कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, ये एक होता है हमारे पास मेथड। ठीक है, और ये क्या करेगा, इस कुकीज में से, ये जो कुकीज है हमारी, कुकीज है, इसमें अभी एक ही डेटा स्टोर है, राइट, एक ही पेयर स्टोर है, हो सकता है बहुत सारा पेयर उसमें स्टोर हो, तो हमें ये कलेक्शन में लेना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आऊंगा, कुकी CK, और यहाँ पे ये ले लिया मैंने, तो ऐसा कलेक्शन मैंने स्टोर करा है, तो सारी की सारी कुकीज मेरे यहाँ पे स्टोर आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और बोलूंगा क्या, एक लूप लगाऊंगा, फोर लूप लगाता हूँ। ठीक है, फोर लूप लगाया मैंने, और मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे CK, ये फोर इच लूप है बाय द वे आपका। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें जितनी भी कुकी है, अभी तो एक ही कुकी है, अलग ही एक ही है, लेकिन और भी हो सकती हैं, जितनी भी कुकी उसमें से एक एक कुकी को ये फैच करेगा इसके अंदर। ठीक है, तो अभी एक ही है, तो इसमें क्या आ गया होगा, आपका लॉगिन स्टेटस ट्रू वाला आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, बोलूंगा क्या, इफ मैं यहाँ पे आऊंगा, सी डॉट, और यहाँ करते हैं गेट, गेट कुकीज, नहीं नहीं एक मिनट, सी डॉट गेट नेम, सॉरी, गेट नेम, और एक मेथड और है आपका इक्वल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आता है, ये रहा, पहले गेट नेम लेंगे, अगर उस कुकी का नेम इक्वल्स होता है किसके, इक्वल्स होता है किसके, यहाँ पे जो मैंने दिया हुआ है बेसिकली क्या, लॉगिन स्टेटस उसके। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ क्या, लॉगिन स्टेटस, लेकिन एक एक यहाँ पे आना, यहाँ पे आना, यहाँ से कॉपी करना। ठीक है, अगर इसके इक्वल होता है, यहाँ पे आता हूँ, इसके इक्वल होता है अगर, ठीक है, एंड लगाएंगे यहाँ पे, अगर सी डॉट गेट नेम इक्वल्स होता है क्या, गेट नेम नहीं, सॉरी, गेट नेम नहीं, वैल्यू होगा आपकी, क्योंकि हमने एक तो नेम है हमारे पास और एक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू, अगर वैल्यू इसके इक्वल होता है किसके,
इक्वल्स यहाँ पे लगाना किसके, ट्रू के। अगर ऐसा होता है तो मुझे बेसिकली एक्सपायर करना है, डिलीट करना है। तो एक्सपायर तो बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है। अभी आपने यहाँ पे जैसे एज सेट की थी ना यहाँ पे, अब इसकी एज है 1 साल, अगर मैं इसकी एज कर दूं 0, डिलीट हो जाएगा। जिसकी एज 0 होती है वो जीवित होता है क्या, टाइम खत्म। ठीक है, तो एज 0 है, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, यहाँ पे एज कर देते हैं 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, जो सी है ना, सी ले लेना यहाँ पे।